हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे आईआईटी जैम इकोनॉमिक्स का 2023 पास्ट ईयर पेपर। गाइस, आज हमारी क्लास में क्वेश्चन नंबर 56 डिस्कस होगा। और गाइस, ये क्वेश्चन बेसिकली बेस्ड है माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंज्यूमर थ्योरी में। एक बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है, इंटर टेम्पोरल चॉइसेस। मैं रिपीट कर देता हूं, द टॉपिक नेम इज इंटर टेम्पोरल चॉइसेस। इंटर टेम्पोरल चॉइसेस। गाइस, इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग बात करते हैं कि एक कंज्यूमर होता है और वो कंज्यूमर अपने टू पीरियड की कंजम्पशन की बात करता है। मतलब हमने पूरी कंज्यूमर थ्योरी के अंदर सिर्फ एक ही पीरियड की बात करते हैं। आज की डिमांड, आज की सप्लाई, आज का यूटिलिटी फंक्शन, आज का प्राइस, एवरीथिंग टुडे, हर चीज आज की होती है। लेकिन इंटर टेम्पोरल चॉइसेस जैसे टॉपिक में हम लोग फ्यूचर की भी बात करते हैं, मतलब टू पीरियड की बात करते हैं। गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। गाइस, बेसिकली हमें यहाँ पे टू पीरियड मॉडल दे रखा है, जिसमें हमें उन्होंने यूटिलिटी फंक्शन दे रखा है, दैट इज एल एन सी टी प्लस वन अपॉन में वन प्लस थीटा एल एन सी टी प्लस वन। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पहली बात तो ये जो यूटिलिटी फंक्शन है, अगर किसी भी यूटिलिटी फंक्शन के अंदर थीटा इंक्लूड हो जाए, मतलब वन प्लस थीटा ऐसे करके आ जाए, तो उसे आप एक नाम देते हो, दैट इज नोन एज प्रेजेंट डिस्काउंटेड यूटिलिटी। इसका मतलब हो जाता है कि अगर फ्यूचर की कोई चीज अगर मैं आज बात कर रहा हूं, देखो ये यूटिलिटी कौन सी पीरियड की है? टी पीरियड की। जब भी मैं लिखूंगा ना यहाँ पे टी, ये टी है, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो टी कहीं पर आप लिखा हुआ देखोगे, ये करंट पीरियड को रिप्रेजेंट करेगा। या करंट पीरियड हो सकता है, पीरियड नंबर वन हो सकता है, ठीक है। करंट पीरियड या फिर पीरियड नंबर वन। और कहीं पर अगर आप टी प्लस वन देखोगे तो वो फ्यूचर पीरियड को रिप्रेजेंट करेगा। अब एक बार बताओ मुझे आप लोग, जरा ध्यान से देखना, ये दे रखी है टी पीरियड की यूटिलिटी फंक्शन, और हम टी पीरियड की यूटिलिटी फंक्शन की बात कर रहे हैं जो बेस्ड है हमारी टी प्लस वन पीरियड की कंजम्पशन पर। तो फ्यूचर की बात आज हो रही है ना, कल की बात आज हो रही है ना, तो जब कल की बात आज होगी तो तब जो यूटिलिटी फंक्शन डिराइव करेंगे उससे हम डिस्काउंटेड यूटिलिटी फंक्शन बोलेंगे। क्लियर है? कब बोलेंगे डिस्काउंटेड? जब कल की बात आज होगी, फ्यूचर की बात टुडे होगी, ठीक है। चलो, एक बात हो गई। दूसरी चीज, गेस फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज आवर यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है। ये हमारा एक यूटिलिटी फंक्शन है। प्लीज इसको पहले तो एक बार कॉपी में लिख भी लीजिए आप लोग ध्यान से। सेकंड, हमें इन्होंने एक बजट कंस्ट्रेंट भी दे रखा है। बजट कंस्ट्रेंट बेसिकली व्हाट, सी टी प्लस वन अपॉन में वन प्लस आर इज लेस देन और इक्वल्स टू वाई टी वन प्लस आर अपॉन में वन, वाई टी वन प्लस वन अपॉन में वन प्लस आर। क्लियर? ये हमें इन्होंने एक यूटिलिटी फंक्शन के साथ में एक बजट कंस्टेंट दे रखा है। क्लियर? चलिए देखो, यहाँ पे सी आई डिनोट फॉर कंजम्पशन, वाई आई डिनोट फॉर इनकम, ठीक है। एंड जो गाइस थीटा है, इस थीटा की वैल्यू लाई कर रही है आपकी जीरो टू इन्फिनिटी पे, यानी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, वट एवर द वैल्यू, बट जीरो टू इन्फिनिटी रहेगी। ध्यान रखना, ये जो थीटा होता है इसे आप टाइम डिस्काउंट रेट कहते हो। मैंने बताया था ना, कल की चीज आज हो रही है तो वो डिस्काउंटेड रेट पर हो रही होगी। सिमिलरली देखो, होता यह है कि यदि हम लोग दो पीरियड की बात कर रहे होते हैं तो आज मैं कुछ डिसीजन लूंगा, यानी या तो मैं आज सेव करूंगा या फिर मैं आज बोरो करूंगा। यदि मैं आज सेव करता हूं तो कल को मुझे मेरा सेविंग्स मिलेगी, बट विद द एडिशनल अमाउंट, मतलब एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट आर, कुछ ना कुछ तो मुझे रिटर्न साथ में मिलेगा। तो वो जो रिटर्न होगा वो इस आर पर बेस्ड होगा। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं बोरो करता हूं तो कल को मुझे पे करना है, तो फिर मुझे वो इस आर के बेसिस पर पे भी करना होगा। इसकी जो वैल्यू लाई कर रही है बेटा, इसकी वैल्यू जो लाई कर रही है वो जीरो टू इन्फिनिटी तक लाई कर रही है। सो दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप ये अजम्पशन मान लो कि जो कंज्यूमर है उसका इक्विलिब्रियम सोल्यूशन, इंटीरियर सोल्यूशन या इंटीरियर इक्विलिब्रियम है। मैं आपको समझा देता हूँ इंटीरियर का मतलब क्या होता है। ये जो मैं बातें मार्क करवा रहा हूँ इसको जरा दिमाग में रखना। व्हाट डू मीन बाय इंटीरियर? मान लो मैंने अगर इसका डायग्राम बनाता हूं, लेट सपोज
लेट सपोज मैं इसका अगर एक मैं जरा लाइनें बना देता हूँ ठीक ठाक सी। ओके, लेट सपोज मैंने, ये मेरा बजट कंस्ट्रेंट, ठीक है बेटा, और दिस इज माई इंडिफरेंस कर, ठीक है, दिस इज माई इंडिफरेंस कर। तो जो आईसी जो जो सोल्यूशन आएगा वो बेटा बीच में आएगा, ठीक है, जो सोल्यूशन आएगा वो बीच में आएगा, मतलब इंटीरियर होगा। टेंजेंसी इज अ नेसेसरी कंडीशन हेयर। अब वो दो बातें भी हो सकती हैं, सुनना। एक तो ये कि उन्होंने गिवन दे रखा है, गिवन है, ठीक है, ये चीज उन्होंने बोल दी कि इंटीरियर सोल्यूशन होगा। यदि ये चीज नहीं भी लिखी हुई होती तब भी आप उसे इंटीरियर बोलते। अब आप पूछोगे क्यों? बेटा ये जो उन्होंने हमें प्रेफरेंस दे रखा है ना, ये जो प्रेफरेंस है बेटा ये स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स प्रेफरेंस है। अब आप सोच रहे होंगे सर इतने सारे कंसेप्ट एक क्वेश्चन में। हाँ, एक क्वेश्चन में इतने सारे कंसेप्ट। अगर आपके कंसेप्ट वीक है, अगर आपको लगता है कि हमारे साथ कंसेप्ट वीक है, हम इतनी डिटेल पाते तो नहीं पता, तो गाइस घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेमिकॉन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो, इसी चैनल की गाइस प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं। वहां पे आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स अल्फा सीरीज का नाम का फोल्डर मिलेगा, और वहां भी जाने की जरूरत नहीं है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बार स्क्रॉल कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने वहां पे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, जिसमें गाइस माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे टॉपिक्स, एक एक टॉपिक आपको अल्फा सीरीज के नाम से प्रोवाइड करवाया गया है। गाइस बढ़िया बढ़िया टॉपिक मैंने कवर किए हैं वहां पर, और गाइस 100% फ्री, कुछ पैसे पे करने की जरूरत नहीं। हाँ, इफ यू वांट टू डोनेट एनीथिंग एल्स, तो आप गाइस हमारे चैनल पे डोनेट कर सकते हो ज्वाइन का बटन क्लिक करके। उसके अलावा आपसे कोई चार्जेस नहीं है। आप कृपया करके वीडियोस को देखिए, पसंद आए लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, आज ही आप वीडियो को देख रहे हो गाइस, अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप प्लीज हमारे वीडियो में कमेंट जरूर किया कीजिए। गाइस वीडियो में कमेंट आप करोगे, फीडबैक दोगे, तो गाइस वो हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। आपके सारे कमेंट बहुत वैल्यूएबल है, ठीक है। तो गाइस अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, जितने भी वीडियोस हैं अभी देख डालिए। चलिए आगे बात करते हैं। तो गाइस मुझे उन्होंने इंटीरियर सोल्यूशन बोला है, और हाँ, इंटीरियर के बाद एक और होती है, दैट इज यहाँ पे स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो बराबर होता है स्लोप ऑफ बजट कंस्ट्रेंट के। ये मैं ये सारी बातें अभी आपसे दोबारा करूंगा, डोंट वरी। अच्छा, उन्होंने बोला क्या है? पहली बात तो उन्होंने आपको थीटा की वैल्यू दे दी है, आर की वैल्यू दे दी है, ठीक है, और उन्होंने बोला है कि व्हाट अबाउट द इक्विलिब्रियम, दैट इज सी टी प्लस वन अपन में सी टी इज इक्वल्स टू, बस उन्होंने आपसे एक रेशियो पूछा है, सी टी प्लस वन अपॉन में सी टी। गाइस उन्होंने आपसे वो ये रेशियो पूछा है, तो आप इस रेशियो को बता दो। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने बढ़िया तरीके से, इन दोनों को याद कर लो, अभी इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, जरा ध्यान से देखना बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है। यूटिलिटी फंक्शन दे रखा है, डब्ल्यू टी इज इक्वल टू एल एन सी टी प्लस वन अपॉन में प्लस वन अपॉन में वन प्लस थीटा इंटू एल एन सी टी प्लस वन। क्लियर? और वही आपको ये आपका यूटिलिटी फंक्शन गिवन है, दैट इज प्रेजेंट डिस्काउंटेड यूटिलिटी फंक्शन। सिमिलरली बेटा आपको एक उन्होंने बजट कांस्टेंट दे रखा है, दैट इज सी टी प्लस सी टी प्लस वन अपॉन में वन प्लस आर लेस देन और इक्वल्स टू वाई टी प्लस वाई टी प्लस वन अपॉन में वन प्लस आर। गाइस ये आपको उन्होंने बजट कंस्ट्रेंट दे रखा है, ठीक है।
चलिए, ओके। अगर हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, तो बेटा हमें रखना होगा यहाँ पे स्लोप ऑफ आईसी दैट मस्ट बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बजट इक्वेशन या बजट कंस्ट्रेंट। अब स्लोप ऑफ आईसी क्या होगा, देखिए ये हमारा यूटिलिटी फंक्शन है, तो स्लोप ऑफ आईसी को हम लोग बोलते हैं एम आर एस, ठीक है। और ये जो स्लोप ऑफ बजट इक्वेशन है, बजट कंस्ट्रेंट है, इसका फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक्सिस वेरिएबल। ये बेटा यूनिवर्सल फॉर्मूला है स्लोप ऑफ लीनियर लाइन निकालने का, ठीक है। अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ वाई एक्सिस वेरिएबल, ठीक है बेटा। जनरली अगर आप देखें तो आपको ये पता, आपको ये अंडरस्टैंडिंग बिठानी पड़ेगी कि मुझे एक्स एक्सिस पे क्या लेना है और वाई एक्सिस पे क्या लेना, ठीक है। यू नीड टू कंफर्म फर्स्ट कि हमारा एक्स एक्सिस पे क्या है और वाई एक्सिस पे क्या है। यदि मैं कह देता हूँ एक्स एक्सिस पे हमारा सी टी है, वाई एक्सिस पे सी टी प्लस वन है, और मैंने मान लो अगर इसका एक लाइन बना ली, ठीक है, लेट सपोज ये मेरी बजट लाइन है, ठीक है बेटा, दिस इज माय बजट लाइन। एंड आफ्टर दैट एंड या दिस इज माय इंडिफरेंस कर्व आईसी, ठीक है, दिस इज माय बजट लाइन। अच्छा वो विजिबल नहीं है, मैं जरा दूसरा कलर ले लेता हूँ बेटा, वहां के लिए ये हल्का कलर ले लेते हैं, डन है, ठीक है। अब मैं जरा इंडिफरेंस का बना लेता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा, दिस इज विजिबल, ये हो गया हमारा इंडिफरेंस कर्व। तो ये आपका आएगा इक्विलिब्रियम, मैंने अभी सिर्फ रैंडम बनाया है। अब आप समझिएगा, एक्स एक्सिस पे मैंने लिया है सीटी यानी कंजम्पशन ऑफ पीरियड नंबर वन, वाई एक्सिस पे लिया मैंने सीटी प्लस वन, दैट इज कंजम्पशन ऑफ पीरियड नंबर टू। तो आप उसी चीज को यहाँ पे रख सकते हैं, दैट इज दैट इज व्हाइट कलर, ओके, दैट इज वन प्लस आर। अगर आप सॉल्व भी करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि बजट कंस्टेंट में सी टी का जो कॉफिशिएंट है वो वन है, और इसका जो कॉफिशिएंट है वो वन अपॉन में वन प्लस आर है। और सिंपलीफाई अगर आप करना चाहते हैं तो आप ये ऐसे भी कर सकते हैं, दैट इज वन अपॉन में वन प्लस आर, तो ये ऊपर जाके वन प्लस आर हो गया। क्लियर है ये बातें आपको? और अगर आपका थोड़ा सा भी बेसिक वीक है तो प्लीज अल्फा सीरीज पे जाइए, सारी वीडियो देख डालिए वहां पर, ठीक है। जब हम बात करते हैं स्लोप ऑफ आईसी यानी एम आर की, तो इसका फॉर्मूला होता है एम यू सी टी अपॉन में एम यू सी टी प्लस वन। जरा ध्यान से देखिएगा, यूटिलिटी जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे सी टी की रिस्पेक्ट में, तो ये वन अपॉन में सी टी। लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन, मतलब लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन में एक्स, तो एल एन सी का डेरिवेटिव क्या होगा, वन अपॉन में सी, मतलब टी पीरियड था वो टी आएगा यहाँ पे, और ये होगा वन अपॉन में वन प्लस थीटा। तो ये है, मतलब जनरली वन अपॉन में ये वन प्लस थीटा तो है, और साथ साथ ये एल एन सी टी प्लस वन, दैट इज सी टी प्लस वन। क्लियर? थोड़ा बहुत इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो गया आपका सी टी प्लस वन इंटू वन प्लस थीटा अपॉन में सी टी। और आपको पता है ये जो बेसिकली हमारा स्लोप है किसके बराबर है, वो वन प्लस आर के, तो आप इसे वन प्लस आर के बराबर कर सकते हो। क्लियर है? अब इस स्लोप को वन प्लस आर के बराबर कर सकते हो, और सिंप्लीफिकेशन के हिसाब से आप ये कह सकते हो दैट इज सी टी प्लस वन अपॉन में सी टी इज इक्वल टू वन प्लस आर अपॉन में वन प्लस थीटा, ठीक है, वन प्लस आर अपॉन में वन प्लस थीटा। तो ये वैल्यू है। अब आप अगर क्वेश्चन की तरफ चलते हो तो आपको पता है कि क्वेश्चन में आपको थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, ये 0.05, ठीक है जी। थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 0.05, और आर की वैल्यू दे रखी है आपको 0.08, जरा वहां पे रख दो, आर की वैल्यू 0.08, थीटा की वैल्यू 0.05, आर की वैल्यू है 0.08, आपने रखा यहाँ पे दैट इज वन प्लस 0.08, और यहाँ पे रखा वन प्लस 0.05, ये वैल्यू हो गई आपकी 1.05,
1.08। एक मिनट, नेक्स्ट पेज पे लिख लिया हम इसको जरा। क्या, तो आपको यहाँ से सी टी प्लस वन अपॉन में सी टी इज इक्वल्स टू मिला 1.08 अपॉन में 1.0205। सॉल्व किया, या आया 1 पॉइंट, नॉट 1 पॉइंट, इट्स 108 अपॉन में 102। कैलकुलेटर आप इसको कर सकते हैं, मैंने कर रखा है, यह आ जाएगा 1.02। तो दिस इज द आंसर। उन्होंने बोला था कि सी टी प्लस वन अपॉन में सी टी का रेशियो बताओ, तो वो आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, दैट इज 1.02। क्लियर। तो अगर आप देखें तो उन्होंने आपसे यही चीज पूछी थी बेटा यहाँ पे, दैट इज दिस। क्लियर है आपको? हाँ जी बताइए, क्लियर है? तो बस जल्दी से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।